Hello students, hello बच्चों. My name is Gaurav Chaudhary and today we will discuss JEE Main 2020 January and September paper solutions. Okay. Now the first question is, if alpha and beta are two real roots of the equation, this is the equation, this is trigonometric equation where k not equal to 1, ये condition है, and lambda are real number. टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 50, ये कंडीशन दी है और इस कंडीशन को यूज करके हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बच्चों, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा होते हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा बीटा सी अपॉन ए. लेकिन यहाँ पर इक्वेशन डायरेक्टली एक्स में नहीं है, वो 10x में इक्वेशन है, तो इसीलिए जो हम रूट्स का सम करेंगे वो अल्फा प्लस बीटा नहीं करेंगे, 10x में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा करेंगे. तो लेट मी स्टार्ट. देखिए ये क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ये आपको गिवन क्वेश्चन था. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो सम ऑफ द रूट 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, तो कितना होता है माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी मतलब जो 10x के पास लिखा है ये b की वैल्यू है, k प्लस 1 a है, और ये 1 माइनस के जब इधर आएगा तो माइनस ऑफ 1 माइनस के बनेगा, वो c है, ये c. तो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से माइनस बी अपॉन ए, तो ये वाला पार्ट बना. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 10 अल्फा इंटू 10 बीटा. देखिए कितना है, ये है c अपॉन ए, ये c अपॉन ए. ओके, तो 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा एंड 10 अल्फा इंटू 10 बीटा दोनों हमने लिख लिया. यहाँ पर हमें गिवन कंडीशन क्या है, यहाँ पे 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम क्लियर सॉल्यूशन आपके सामने है कि यहाँ पर 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ये आपको गिवन है. आपने 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर दिया, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा. ये सम आपके पास है, ये प्रोडक्ट आपके पास है. यू विल अप्लाई फ्रॉम हियर एंड सिंप्लीफाई. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन k प्लस 1 माइनस k ऑफ माइनस 1 ये सब कैंसिल आउट होके सिर्फ लैम्डा में इक्वेशन आएगी, और लैम्डा विल बी प्लस माइनस 10. ऑप्शन में सिर्फ 10 अवेलेबल है, तो आंसर विल बी अल्फा इक्वल टू 10. ओके बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स इक्वल समीशन ऑफ माइनस 1 रेज टू द पावर n tan थीटा रेज टू द पावर 2n n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एंड सेम फॉर y इक्वल समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cos थीटा रेज टू द पावर 2n where this theta belongs to interval 0 to pi by 4 open interval. इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. तो आपको x दिया है एक समीशन की फॉर्म में, y दिया है समीशन की फॉर्म में. व्हेन यू विल प्रोसीड दिस एंड दिस, तो आपको यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ से भी एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर आपको दोनों को मर्ज करके एक कंबाइंड एक्सप्रेशन बनाना है. ओके, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ से एक सीक्वेंस बनेगा. वो कौन सा सीक्वेंस बनेगा आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. देखिए बच्चों, यहाँ से हमने जब फर्स्ट सीक्वेंस को ओपन किया, ये देखिए आपके सामने है, ये n इक्वल टू 0 पुट कीजिए, प्लस n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. तो समीशन में सम करते हैं तो आपको ये इस टाइप का एक सीक्वेंस मिल जाएगा, ऑल्टरनेटिव साइन में आ रहा है ये. तो इसको अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी टर्म अगर अपनी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करके आपको सेम कांस्टेंट दे, ठीक है, मतलब पूरे सीक्वेंस में कोई भी टर्म अपने प्रीवियस टर्म से जब डिवाइड करेगी तो एक सेम कांस्टेंट आपको पूरे सीक्वेंस में मिलता रहेगा. इसका मतलब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है. क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म है, इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r. a इज फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो.
So here is a is 1 and common ratio is minus of tan square theta. बिकॉज आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करोगे, तो यू विल गेट माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा. सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन 1 plus tan स्क्वायर, दिस विल बी sec स्क्वायर 1 upon sec स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ओके, तो हमने क्या अप्लाई किया वो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, जिससे कि आप अपने नोट्स साथ के साथ मेंटेन करते रहें. ये कंसेप्ट मैंने यूज़ किया है. ये एक जीपी है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो ये फॉर्मूला होता है. कंडीशन इसके पीछे ये होती है कि जो आर की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, -1 से छोटी नहीं होनी चाहिए. ओके, हमारी भी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो इसके बीच में ही आती है. चलिए, इसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके मन में ये आ सकता है सर आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है. तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है. देखिए, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 45 के बीच में है, और जो आपका आर आ रहा है वो आ रहा है -tan स्क्वायर थीटा. तो ये बताइए कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. इसका मतलब tan थीटा 0 से 45 के बीच में, 0 से 1 के बीच में रहेगा, और tan स्क्वायर थीटा भी 0 से 1 के बीच में रहेगा. -tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे आर है, तो -tan स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में रहेगा, नहीं सॉरी, -1 से 0 के बीच में रहेगा, जो कि -1 से 1 के बीच का ही पार्ट है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ. एंड सेम हमने y को प्रोसीड किया. यहाँ पर भी आपको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिली, a/1 माइनस r का कंसेप्ट यूज हुआ, वी विल गेट द cos स्क्वायर थीटा. अब फर्स्ट वन इज cos स्क्वायर थीटा, सेकंड इज cosec स्क्वायर थीटा. अब आपको इन दोनों में रिलेशन बनाना. देखिए, रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता है. तो यहाँ पे आपको जो y लिखा हुआ है, आप इस y को लिख सकते हैं 1/y, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/y, और x क्या है, cos स्क्वायर थीटा. इनका सम कितना होता है, 1 होता है. तो 1/y प्लस x इक्वल टू 1, तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, एंड ऑप्शन में ये मैच हो रहा है. दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट स्क्वायर रूट 2 sin अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू 1/7. यहाँ पे अल्फा में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं, एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2 बीटा डिवाइड 2 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10. अब ये जो अल्फा और बीटा एंगल हैं, इसको इन्होंने डिफाइन किया है कि 0 से π/2 हो सकते हैं, मतलब ये एक्यूट एंगल होंगे. ठीक है, तो आपको tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है. देखिए, यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, वो होता है tan a प्लस tan b डिवाइड 1 माइनस tan a tan b. तो उसमें आएगा tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा. तो tan अल्फा तो आपको यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से आपको tan अल्फा मिल जाएगा, और जो tan 2 बीटा आएगा उसको फिर आप दोबारा लिखेंगे 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा. तो वहाँ से आपको tan बीटा चाहिए, tan बीटा आपको यहाँ से मिलेगा. ओके, चलिए लेट मी स्टार्ट. ये देखिए, हमने इस फर्स्ट वाले को प्रोसीड किया है, अभी इसको प्रोसीड किया. तो यहाँ पे cos 2 अल्फा को मैंने लिखा 2 cos का अल्फा -1, 1 से 1 कैंसिल आउट. तो हियर इज 1 से 1 कैंसिल आउट, तो जो 2 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा √2 बन के, और यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा. तो स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा होता है मॉड cos अल्फा. कभी भी ये मत सोचना कि स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा होगा, नहीं. जब भी स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर होता है, y स्क्वायर होता है, कुछ भी होता है, तो बाहर निकलता है मॉड x या मॉड y. तो ये निकलेगा मॉड cos अल्फा. लेकिन जो अल्फा है वो एक्यूट है, तो इसका मतलब cos अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि हर एक एक्यूट एंगल के लिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है. तो मॉड के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो जब मॉड के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है तो मॉड एज इट इज ओपन हो जाता है. तो मॉड cos अल्फा यहाँ पे cos अल्फा हो गया, √2 से √2 कैंसिल आउट. साइन बाई cos आपको tan अल्फा देगा, और tan अल्फा की हमें रिक्वायरमेंट है. tan अल्फा इक्स 1/7. सेकंड वाले को प्रोसीड करते हैं. ये सेकंड वाला गिवन है. यहाँ पे cos 2 बीटा का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा उस सिचुएशन में जो ये 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो फॉर्मूला लगेगा साइन वाला. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
बीटा। तो ये फॉर्मूला लगा और यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर बीटा होगा मॉड साइन बीटा। बीटा इज आल्सो एक्यूट एंगल, सो मॉड साइन बीटा इज आल्सो साइन बीटा बिकॉज ऑफ इनसाइड द मॉडुलस फंक्शन दिस इज पॉजिटिव, सो वी गेट साइन बीटा इक्वल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो फाइनली वी नीड दिस tan अल्फा प्लस 2 बीटा हमें चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी। तो यहाँ पे tan अल्फा आपको मिल चुका है, tan 2 बीटा को आप अगेन ओपन करेंगे। tan 2 बीटा के फॉर्मूले में देखिए tan 2 बीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला लगने के बाद देखिए 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, ये tan 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा, tan 2 बीटा का फॉर्मूला। अब tan बीटा आप निकाल चुके हैं, जैसे कि साइन बीटा है ना, तो साइन बीटा से आपने ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल की हेल्प से आप tan बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने tan बीटा फाइंड आउट किया, ये रहा ट्रायंगल बनाया। तो साइन बीटा 1 अपॉन रूट 10 है, तो साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पीजीटी थ्योरम से लग गया आपको, ये मिल गया बेस। तो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3 यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सारी वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई कर दी एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एट लास्ट यू विल गेट tan अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log मॉडुलस sin x बेस 1/2 इक्वल 2 माइनस log मॉडुलस cos x बेस 1/2 वेयर x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 2 पाई। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मॉडुलस दिया हुआ है। अब इनसाइड द मॉडुलस ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये मॉडुलस इसको लॉग को हमेशा, इस वाली वैल्यूज को हमेशा पॉजिटिव बना के रखेगा। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन है। ओके, तो देखिए कैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे। जो दोनों लॉग हैं उनको हम एक साथ शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस वाले लॉग को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो देखिए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स इक्वल टू 2, दोनों का बेस सेम है। तो जब दोनों का बेस सेम है तो एक प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b, इसको बोलते हैं log ab। ठीक है, log a प्लस log b इक्वल टू होता है log ab। तो यहाँ पे लगा इक्वल टू 2। अब देखिए जब sin x cos x मल्टीप्लाई करता है तो कहीं ना कहीं sin 2x का फॉर्मूला बनता है। 2 sin x cos x sin 2x होता है। तो जब दोनों मॉड अलग अलग हैं तो इसको आप एक ही मॉड में अंदर रख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो 2 sin x cos x बन जाएगा sin 2x। तो फाइनली देखिए ये सिचुएशन बन गई, log mod sin 2x डिवाइड बाई 2 और बेस है 1/2 इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पर ये जो 2x है इसको मैंने t सपोज कर लिया। उसका रीजन क्या है, आपके मन में ये आ सकता है ऐसा आपने ऐसा क्यों किया। देखिए हम sin x को जब रीड करते हैं तो ज़्यादा ईजी होता है sin x को पढ़ना, sin 2x थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है। तो मैंने इसको t मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, आप देख सकते हैं इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि लॉग कैसे ओपन होता है। लॉग x बेस a इक्वल टू वाई अगर लिखा हुआ है तो ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू ये किसके इक्वल हो जाती है, दिस इज इक्वल टू बेस पावर दिस। ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है, तो सब बच्चे जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सब लॉग की प्रॉपर्टी है। देखिए अगर log x इक्वल टू वाई लिखा है, ठीक है, आपको x चाहिए तो x की वैल्यू हो जाती है a रेज टू द पावर y। ये मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है, समझ में आया। log x इक्वल टू वाई लिखा है तो x की वैल्यू हो जाएगी a रेज टू द पावर y। ठीक है, इस पेन से आपको शाइनिंग तो नहीं लग रही, थोड़ी सी आपको क्या पता ना दिख रहा हो। ठीक है, x इक्वल टू वाई, तो हियर x इक्वल टू a रेज टू द पावर y। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से हमें मॉड साइन 2x जो है वो 1/2 मिल गया। तो
तो मॉड साइन 2x इक्वल टू 1/2, 2x को मैंने t सपोज किया तो मॉड साइन t इक्वल टू 1/2 आ गया। अब आपको ये देखना है कि मॉड साइन t 1/2 कितनी बार हो सकता है। देखिए x की वैल्यू गिवन है 0 से 2 पाई के बीच में, हमको मिली है 2x, तो 2x की वैल्यू हो गई 0 से 4 पाई के बीच में, 2x को मैंने t मान लिया तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 0 से 4 पाई के बीच में हो गया। अब आपको ये देखना है कि मॉड साइन t 1/2 कितनी बार आएगा जब t की वैल्यू 0 से 4 पाई होगी। क्लियर है? अब तो ये बात समझ में आ गई कि साइन t अगर -1/2 भी होगा तब भी उसको मॉड 1/2 निकालेगा। तो इसको बिना ग्राफ के भी आप सोच सकते हैं। देखिए साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, 0 से पाई के बीच में, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 2 बार तो ये मिलेगा 0 से पाई के बीच में, और 2 बार नेगेटिव आएगा -1/2 पाई से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में 1/2 2 बार आएगा, -1/2 भी 2 टाइम्स आएगा, और मॉड से वो दोनों ही पॉसिबल है। इसका मतलब 0 से 2 पाई के बीच में 4 टाइम आएगा 1/2, 4 टाइम 0 से 2 पाई के बीच में। अब 2 पाई से वापस 4 पाई का एक राउंड कंप्लीट करो तो वहां भी 4 वैल्यू मिलेंगी, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इसका आंसर है 8 सॉल्यूशन। फिर मैं थोड़ा सा और मैंने टेक्निकली इसको बनाने की कोशिश की है। देखिए मैंने ग्राफ बनाया, देखिए ग्राफ ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ग्राफ साइन एक्स ये होता है कि नीचे जाता है। भाई ग्राफ ऑफ साइन एक्स क्या होता है सबको पता होना चाहिए, ये होता है ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स तो सबको बनाना आता है, सिंपल है, ये होता है ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये होता है ग्राफ ऑफ साइन एक्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है तो मॉड लगने का मतलब है कि नीचे की वैल्यू होती है वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके, तो ये ग्राफ बनेगा। ये होता है मॉड ऑफ साइन टी का ग्राफ। हमें देखना है 0 से लेके 4 पाई के बीच में, तो कितने सॉल्यूशन है इसको पता करने का तरीका होता है कि मॉड साइन टी इक्वल टू 1/2 लिखा है ना, तो 1/2 का ग्राफ बना लो। भाई y इक्वल टू 1/2 का ग्राफ क्या होता है, ओरिजिन से y एक्सिस की डायरेक्शन में एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दो 1/2 यूनिट पे, इधर y एक्सिस पे। ये 1/2 जो लाइन है ये मॉड साइन टी के ग्राफ को जितने पॉइंट पे कट करती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 4 पाई के बीच में 8 पॉइंट पे कट कर रही है, तो 8 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। आप इसको ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं, और जो मैंने वैसे बताया था कि 0 से 2 पाई के बीच में 4 हैं, 2 पाई से 4 पाई के बीच में 4 हैं, तो 4 + 4 8, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ cos क्यूब π/8 cos 3 π/8 प्लस sin क्यूब π/8 इंटू साइन 3 π/8। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें पैटर्न समझना होगा। देखिए यहाँ पे क्यूब यूज हो रहा है, तो यहाँ पे cos 3 π/8 यूज हो रहा है। तो अगर मैं π/8 को थीटा सपोज करूँ तो यहाँ पर है 3 π/8, तो ये 3 थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा, तो ये cos 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा इनके जो फॉर्मूले होते हैं तो वो आपको आने चाहिए बच्चों। तो वो जो फॉर्मूले होते हैं वो सबको याद होने चाहिए। देखिए वो फॉर्मूले क्या होते हैं, ये देखिए साइन 3 थीटा की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये वैल्यू होती है साइन 3 थीटा की, सबको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से जो cos 3 थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये दो टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मैं ऊपर यूज करने वाला हूँ। π/8 को थीटा मान लूंगा तो ये 3 थीटा बन जाएगा, 3 थीटा बन जाएगा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ओपन करूंगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ओपन करूंगा। ओके, तो प्रोसीड करें। देखिए इसके बाद हमने इसको प्रोसीड किया, सिंप्लीफाई किया, तो देखिए जो मैंने अभी आपको गाइड किया वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, मैंने सिर्फ फॉर्मूले ओपन किए हैं। तो फॉर्मूले ओपन करने के बाद देखिए ये बनेगा कॉस वाला फॉर्मूला, ये बनेगा साइन वाला फॉर्मूला। क्लियर? इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा दिया, जो भी ये कॉस क्यूब था इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपके सामने निकल के आया एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं।
देखिए जो फोर वाली टर्म्स हैं उनको साथ में लिया, 3 वाली टर्म्स को साथ में लिया। अब जो भी है आपके सामने है। अब यहाँ पे आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 6 पावर, यहाँ पे 4 पावर है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का क्यूब साइन स्क्वायर का क्यूब, और 4 लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगेन आपको फॉर्मूला आना चाहिए, सब बच्चों को पता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी साइड जो फॉर्मूला बना है वो बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बना है, यहाँ पे आप देख लेते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए इनको यूज़ करने के बाद जो फॉर्मूले मैंने बताए बस उसी को ओपन किया है, और ये सामने आपके एक्सप्रेशन है, इसको आप देख सकते हैं। और देखिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन गया, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस 2 थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू बनेगी, ये वाली वैल्यू। और पहले वाले की बात करें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस 2 थीटा, और इसको आपने अगेन सिंप्लीफाई किया, कॉस पावर 4 साइन पावर 4, इसको अगेन आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, आई थिंक इसमें ये आप लोग कर लेंगे खुद से, ठीक है। इसके बाद हमने आगे इसको प्रोसीड किया, और प्रोसीड करने के बाद जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हमने पुट कर दी। देखिए कॉस पाई बाई 8 साइन पाई बाई कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4, आपको जहाँ भी मिला आपने वैल्यूज़ को वहाँ पे अप्लाई कर दिया, फाइनली आपको ये मिल गया। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से डिवाइड कराएंगे, तो 2 साइन है कॉस है साइन 2 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4, इसकी वैल्यू पुट करिए एंड यू विल गेट द आंसर। देखिए बच्चों जो ये क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, इन क्वेश्चंस का मोटिव होता है सिर्फ आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग करना। इसमें कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है सिर्फ ये बताना। अब ये हम कैलकुलेशंस को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, वीडियो को ज़बरदस्ती लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, तो वो ठीक है वो बातें सही नहीं है। सो आई एम प्रोवाइडिंग ओनली द कंसेप्ट, तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट आई थिंक यू हैव टू परफॉर्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये सितंबर में आया है, मेंस 2020। देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 16 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये एक्सप्रेशन एल को रिप्रेजेंट करता है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि एल और एम की वैल्यूज़ क्या होंगी। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें एम और एल की सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखी होगी। तो हमने पहले एल को प्रोसीड किया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉस 2 थीटा की बात करूं साइन की फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, इसको थीटा मान लो, तो ये परफॉर्म हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहाँ पर भी ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये बन के आएगा एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू 1/√2 होती है एज इट इज़, और आपको फाइनली एल की वैल्यू ये मिल गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट वन इज एम की गिवन वैल्यू ये है, तो यहाँ पर भी आप कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस 2 थीटा वाली फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा कन्वर्ट इन कॉस 2 थीटा फॉर्म। सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये कन्वर्ट हुआ। इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, सिंप्लीफाई किया तो ये आपको एम की वैल्यू मिल गई। तो एल और एम की ये सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको मिल गई, और यही आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन मैच हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई थिंक JEE मेंस 2020 जनवरी सितंबर के क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जो भी क्वेश्चंस थे मैंने वो डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं JEE एडवांस 2020 के जो क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, उनके साथ हम मिलते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक के थ्रू उस वीडियो तक जा सकें। ओके, थैंक यू सो मच।